यार एक कहानी ना कुछ 15 दिन पहले स्टार्ट होती है जब मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाली थी जो कि थी मेरी जेई मेन की स्टोरी। उसके बाद यार स्टूडेंट्स ने भर भर के कमेंट किया, मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी और उनमें से जो मेजर डाउट था वो ये था कि भैया पार्ट 2 कब आएगा, कब आप अपनी जेई एडवांस की स्टोरी बताओगे। जब भी मैं अपना लैपटॉप चलाता था, कमेंट सेक्शन देखता था, भाई हर टाइम एक ही डाउट रहता था, भैया प्लीज़ पार्ट 2 लाओ, थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ बताओ कि कैसे आखिर आपने जेई एडवांस भी क्लियर किया। तो मैंने सोचा यार अब तो समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि मैंने आखिर जेई एडवांस कैसे क्लियर किया। तो हाँ जी, आज की वीडियो रहने वाली है मेरी जेई एडवांस की जर्नी। तो चलो फिर करते हैं शुरू। तो यार ये ना इस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर तुम्हें पूरी स्टोरी जाननी है तो तुम्हें इस कहानी का पहला पार्ट जानना होगा, और इस पहला पार्ट मैंने एक दूसरी वीडियो में कवर कर रखा है। उस वीडियो के अंदर प्यार दिखाने के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया, और जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है प्लीज उस पार्ट को देख के आए, तभी तुम इस स्टोरी को रिलेट कर पाओगे कि स्टार्ट कहां से किया था और मैं कहां तक पहुंच पाया। उसी स्टोरी का आज सेकेंड पार्ट है। आज बात करने वाले हैं मेरी जेई एडवांस स्टोरी के ऊपर। तुमने उस पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने जेई मेंस जो है वो क्लियर कर लिया था, कैसे क्लियर किया था, कितनी मेहनत लगी थी, कितनी नहीं लगी थी, सारी चीजें बताई थी। अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा है तो छोटा सा रिकैप मैं अब दिखा देता हूँ। सीजीपीए 9.8 सीजीपीए वाले थे और कहां 60 पे आ गए। क्या लाइफ का गलत डिसीजन था? क्या आगे मैं कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि ऐसे भी दोस्त थे यार जो कि 90% ला रहे हैं, 80% ला रहे हैं, और यहाँ पर मेरी 60 आ रही है। बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग टाइम था यार मेरे लिए। मैं पूरी तरीके से शैटर हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे आखिर करना क्या है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है ना कि यार लाइफ जो है ना, चांस तो और मौके तो बिल्कुल देखते हैं और पूरा पैटर्न बनाते हैं। तो मैंने एक स्टडी पैटर्न बनाया, मैंने अपने स्टडी पैटर्न ढूंढे कि मैं रात में अच्छा पढ़ सकूं। उसके बाद मैंने वही टेक्निक अपनाई जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, पेन कॉपी लो और लिखना स्टार्ट करो। मैंने अपने जो महीने थे वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करे, जो कि थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। कुल मेरे पास कि समझ नहीं आता कभी कभार कि हम क्या करते हैं। जब ऐसा लगे ना तो एक बार आंख बंद करना और सोचना कि यार ठीक है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। बस इतना तुम्हें सोचना है और सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी और तुम एक दुनिया का बोल दूं, इंडिया का बोल दूं, एक बेस्ट एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो यार ये था हमारी स्टोरी का रिकैप। तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ आया प्लीज उस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो ये टाइम था यार 2019 का, जब मेरा भी एग्जाम था 2019। आज से 2 साल पहले मैंने भी अपना जेई का एग्जाम दिया था। तो जेई मेन मेरा क्वालिफाई हो चुका था जैसे कि तुम सभी को पता है। तो यार अब मेरे जेई एडवांस में सिर्फ 2 महीने बचे थे, अराउंड 2 महीने बचे थे। मेरा जेई मेन क्लियर हो चुका था विद 99%। अब मुझे इतना था कि यार कॉलेज तो मिल जाएगा, पर पढ़ तो अपन जेई एडवांस के लिए रहे थे ना यार। कोई भी कोचिंग अगर तुम ज्वाइन करते हो तो कोई भी कोचिंग ना तुम्हें बैचेस में सिर्फ जेई मेन का नहीं पढ़ाती, जेई मेन प्लस एडवांस का पढ़ाता है। तो यार देखो, सपना तो अपना 11वीं से यही था कि एक आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी इतना बड़ा नाम, उस कॉलेज में जाएंगे। पर दूर आते आते ना यार वो जो सपना था वो बहुत छोटा हो गया। पहले लगता था कि यार आसान है, कर लेंगे, पर जब दूर आते गए तो लगा इतना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, एनआईटी ले लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। अब जब 2 महीने बचे थे तो यार मुझे इतना तो पता था कि मुझे एग्जाम तो देना है, पर मेरी तैयारी कितनी थी? बहुत कम। ऐसा नहीं था कि यार मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यार मैं कोचिंग तो कर ही रहा था, इतने टाइम से कोचिंग कर रहा था, तैयारी तो ऑब्वियस सी बात है थी, पर इतनी नहीं थी कि मैं इतना बड़ा एग्जाम फोड़ दूं पहली बार में। तो यार देखो, तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात थी एक मोटिवेशन नहीं थी। वो आग कहाँ है यार कि क्यों करना है? कॉलेज तो मिल रहा है ना तुझे, अच्छी परसेंटाइल आ गई, अब चिल कर। सबके मन में एक थॉट आएगा जब तुम जेईई मेन क्लियर कर लोगे, तुम्हारे मन में एक थॉट आएगा कि सुन मेरी बात, एनआईटी मिल रहा है, चिल करना है, आईआईटी के पीछे क्या भागना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे भी मन में यही था, कोई मोटिवेशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ ना, मजे तो है, अच्छी चल रही है जिंदगी, एनआईटी में सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखो यार, मोटिवेशन मुझे कहां से मिली वो ध्यान से सुनना। एक छोटी स्टोरी बताता हूँ यार। देखो, जब मेरा जेईई मेन क्लियर हो, तुम भी होपफुली, अब तो देखो ऑनलाइन वगैरह सब चल रहा है, पर जब तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होगे तुम्हें पता होगा कि यार मैं देखो अपने शहर अलवर मेरा शहर है, उससे मैं एक छोटी कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ। तो होता क्या था ना कि यार जिन जिन स्टूडेंट्स का जेईई मेन में सिलेक्शन हो जाता था, मतलब अगर 100 की क्लास है तो हमारे में अराउंड 40 बच्चों का, शायद 30 से 40 बच्चों का हो गया था जेईई मेन में सिलेक्शन, ठीक है। तो हम सबको बुलाया जाता है, कहाँ बुलाया जाता है? कोचिंग में। आओ भाई कोचिंग में। हमें नहीं पता था क्या होगा, मतलब बोल रहे थे कि सेलिब्रेशन करेंगे, हमें नहीं पता था देखो क्या सेलिब्रेशन।
तो हम गए भाई वहां पर, स्कूटी स्टार्ट करी और चलो यार कोचिंग चलते हैं, अपना ही शहर है ना, कोई दिक्कत है नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यार, वहां पर इतना तगड़ा सेलिब्रेशन मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया था। वहां गए, मालाएं पहना रहे हैं, ओ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया विद अ गुड परसेंटाइल, लो भाई माला पहनो, मिठाइयाँ खिला रहे हैं हमें, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या पेटीज खाई थी, पेस्ट्री खाई थी, क्या क्या मिल रहा था, सब कुछ फ्री में। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई सेलिब्रिटी बन गए क्या, ऐसा क्या हो गया, एग्जाम ही तो क्लियर किया है, उसके बाद जूनियर के सामने बोल रहे हैं कि तुम कुछ बोलो, स्पीच दो, इनको मोटिवेट करो, ऐसी सारी चीजें हो रही थी यार। तो मतलब वो सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा था ना, वो आ रहा था बिल्कुल, मतलब पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, पर मजा आ रहा था। पता नहीं था कि यार इतना कुछ भी बड़ा हमने कर लिया है जिंदगी में कि इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, पर उस समय मिल रही थी और वो इंपॉर्टेंस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हुआ क्या ना यार, वो इतनी सारी चीजें जब मिली, होपफुली तुम इन चीजों को फील कर पा रहे होगे कि उस टाइम पे मेरी कैसी फीलिंग थी कि यार लोग सामने से आके माला पहना रहे, तुम्हारे टीचर जो तुम्हें कहते थे ढंग से पढ़ो, वो करो वो करो, वो तुमसे कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, बहुत नाम रोशन कर दिया, वो वाली फीलिंग आ रही थी। आपका एक स्टेज सा बना दिया गया था, उसमें माइक पे आपके नाम अनाउंस हो रहे थे, आपको बुला रहे थे, बोल रहे थे ये जो जूनियर्स हैं इनको मोटिवेट करो। वो जो फीलिंग थी यार वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। अब उस फीलिंग से पता है क्या हुआ, मैं बिल्कुल चेंज हो चुका था। जब मैं घर गया उस रात को यार मैं सो नहीं पाया, उस रात को मैं सो नहीं पाया, उस रात को मैंने सिर्फ एक चीज सोची, यार क्या दिन था यार, क्या दिन था, कितना खतरनाक दिन था और क्या इंपॉर्टेंस मिली, ऐसा लाइफ में कभी फील नहीं हुआ था। तो वो जो पॉइंट था ना, उसने पूरी ही जर्नी बदल दी, क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे समझ आया अगर तू जेईई एडवांस जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेता है, जो आज जो इंपॉर्टेंस मिली है उससे डबल इंपॉर्टेंस मिल जाएगी यार अगर तू एक एग्जाम क्लियर कर देता है। अब देखो यार सबके अपने अपने रीजन होते हैं, मेरे पास कोई रीजन नहीं था, इसलिए मुझे उस टाइम पर एक रीजन मिला यार, वो फेम, वो जो फेम है, रियलिटी बता रहा हूं यार, देखो वो जो फेम है वो वापस से पाना है, वो जो इज्जत मिली है यार वो वापस से पानी है। क्योंकि यार एक छोटा सा एग्जाम क्लियर करके अगर इतनी इज्जत मिलेगी है, तो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ जेईई एडवांस, तो यार भाई मजा ही आ जाएगा, करके देख। और ये था मेरी लाइफ का यार टर्निंग पॉइंट। अगर मैं बोलूं मेरी आईआईटी जर्नी का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो ये था यार, ये जो टाइम था यार जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर जिंदगी में इज्जत चाहिए ना, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बस हर जगह नाम चले। तो मुझे लगा कि यार अब तो देख क्लियर करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मेहनत तो लगानी पड़ेगी। अब देखो जो पिछली स्टोरी थी यार वो थोड़ी आसान थी, क्योंकि वो जो जंग थी वो एक छोटी जंग थी, हम आसपास में जंग लड़ रहे थे क्योंकि हमारा गोल था जेईई मेन। पर अब की बार था इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। वो एक ऐसा एग्जाम था यार जिसके लिए दुनिया भर के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, एंजाइटी लेवल हाई होता है, और सीट्स कितनी होती हैं 10,000, 9,000, 11,000, बस वहां पर सीट्स खत्म हो जाती हैं। और इतना बड़ा एग्जाम है कि एंजाइटी लेवल ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हाई होगा। ये जो जर्नी थी मुझे पता था कि यार आसान तो नहीं रहने वाली, 2 महीने कुछ भी करूं पर यार मुझे ये एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना पड़ेगा। अब आगे के जो 2-4 मिनट होने वाले हैं वो थोड़े से टेक्निकल होने वाले हैं। मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि मैंने कैसे पढ़ा। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी आईआईटी जेईई का एग्जाम दे चुके हो तो मत देखना आगे का पार्ट, तुम्हें मतलब चीजें रिलेटेबल नहीं लगेंगी। पर अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ध्यान से सुनना मेरी बात। यार देखो मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मुझे कैसे भी करके एक अच्छा स्कोर लाना था, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी थी। तो मैंने क्या किया यार, देखो दुनिया में, पिछली वीडियो में बताया मैंने, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम, उसको पेन कॉपी पे लिख दो, बस पेन कॉपी पे लिख दो। बाकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी 50% सॉल्व हो जाएगी अगर तुम इतना सा काम कर देते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना गोल लिखा, पेन कॉपी उठाया, लिख दिया जेईई एडवांस निकाल के रखना है, चाहे कुछ हो जाए। दूसरा काम क्या किया मैंने कि यार देख, मैंने यार एक चार्ट बनाया, उसमें मैंने अपने अपने 3 टॉपिक डिवाइड कर लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए। कहाँ से नोट डाउन करें यार, देखो उस टाइम पे इतना नेट का यूज तो मैं नहीं करता था, इसलिए मेरे पास एक बुक हुआ करती थी शायद अरिहंत की, तो उसमें मिल जाता था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। अगर तुम्हें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हैं तो यार मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर काफी सारे बुक्स, या फिर ऑनलाइन अब तो सब कुछ मिल जाता है, तो तुम देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेईई एडवांस में कौन से रहते हैं। तो मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाने। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ यार। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स यार मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पहले से थी। अब इस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी वो ये थी कि यार मैंने 30 से 40% सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर रखा था, मतलब 30% सिलेबस मेरा जेईई एडवांस के लेवल पे हो रखा था। बाकी जो सिलेबस था वो जेईई मेन के लेवल पे था, जेईई एडवांस के लेवल पे नहीं था। जेईई मेन में मैंने एक अच्छी परसेंटाइल निकाली, मतलब मेरा थोड़ा बहुत तो कोर्स हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ये चीज पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो, क्योंकि अगर तुम ये धारणा बना के चलोगे कि लास्ट के 2 महीने में 0 to हीरो बन जाओगे जेईई एडवांस में,
बहुत गलत बात है, नहीं बन पाओगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कम से कम अगर तुम्हें 0 to हीरो बनना है जेईई एडवांस में 6 महीने 6 मंथ का गैप बिल्कुल चाहिए तुम्हें, और वो भी एक गंदी पढ़ाई, बिल्कुल मतलब लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने टॉपिक्स लेके, जैसे फिजिक्स में मुझे पता है मेरा 11th जो है बहुत ज्यादा वीक है यार, मुझे कुछ नहीं आता था 11th में, तो मैंने अपना रोटेशन छोड़ दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए रोटेशन, अपन 12th के टॉपिक पे फोकस करेंगे। मैंने थर्मोडायनेमिक्स ढंग से कर लिया। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स इंपॉर्टेंट था, वो मैंने ढंग से कर लिए। ऐसे मैंने अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करी, केमिस्ट्री में मैंने इतना ध्यान रख लिया कि यार देख, एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक आती है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में अपन ज्यादा तुक्के नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव होता है। उसके अलावा जो अपना फिजिकल है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो फिजिकल पे मैंने और वर्क करना स्टार्ट किया। मैथ में मैंने क्या किया, देख मैथ में ऐसा था कि यार मैथ मुझे पता था मेरी वीक है, और मैथ में नंबर जेईई एडवांस में लाना बहुत टफ है। तो इसलिए मैंने एक इतना सा फंडा बना लिया कि मुझे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए मैथ में, 10, 15, 20, तो मैं बस उतने के ही ट्राई करूंगा, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मैंने करना स्टार्ट किया। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे यार, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा था वो 1997 वाले जो क्वेश्चन होते थे, जो 19 वाली सदी के जो क्वेश्चन होते थे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। अगर तुम किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, उनकी जो अपनी वर्कबुक होती है, उसका लेवल जो लास्ट वाला लेवल होता है वो देखना, उसमें तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे, ध्यान से देखना। वही है जो कि तुम्हें जेईई एडवांस क्लियर करवाएंगे, डायरेक्टली बोल रहा हूं। अगर तुम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो जेईई एडवांस के लिए, नहीं हो पाएगा। किसी भी से पूछ लेना, अगर तुम्हें जेईई एडवांस क्लियर करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज मस्ट। तो ये थी यार मेरी छोटी में, इन ब्रीफ में मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी समझा दी। ऐसी मैंने सबके साथ, तीनों सब्जेक्ट के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। पर क्या ये आसान था? नहीं। बोलने में बहुत आसान लगता है, पर मतलब ना दुनिया बदल गई थी। क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे लोग थे यार जो कि सब फ्री हो चुके थे, मेरे दोस्त घूम रहे थे, खेल रहे थे, वो कर रहे थे, क्योंकि सब जेईई एडवांस की तैयारी तो नहीं करते। तो मैं सोच रहा था कि यार इनके साथ खेल लूं, बाहर जाऊं, मतलब घूम लूं, कहीं भी चला जाऊं। पर दूसरी तरफ एक मोटिवेशन थी, एक आग थी कि यार वो जो इज्जत पाई थी, वो जो माला पहनाई गई थी टीचर के द्वारा, वो जो जूनियर्स का सपोर्ट था, जूनियर चिल्ला रहे थे कि यार इन्होंने क्लियर कर दिया, वो फिर से पाना है किसी भी हालत में। वो फिर से, वो जो था ना यार एक फेम, वो फिर से पाना है। तो उसी मोटिवेशन के साथ यार मैं मेहनत करता रहा, बस मेहनत करता रहा। ऐसा नहीं कि मेरे से क्वेश्चन एक बारी में बन गया यार, बहुत बार हुआ है कि क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे, मैं आधे घंटे एक क्वेश्चन पे टिका हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, नहीं हो पा रहा। मन करता था छोड़ दूं, पर मैंने एक आदत बना ली कि यार देख, ये जो है ना क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे या फिर ऐसी चीजें चलती रहेंगी, बस एक थिंकिंग कैपेबिलिटी बना ले कि यार क्वेश्चन को कैसे सोचना है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो, नहीं, अगर तुम उस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो ना कि यार ऐसे 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 सॉल्व होगा, दैट इज इनफ। उससे तुम आराम से जेईई एडवांस निकाल सकते हो। तो बस मैंने वो थिंकिंग एबिलिटी थी यार, वो बना ली। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत करता रहा यार। वो जो स्ट्रगल था ना, दैट वाज अ रियल स्ट्रगल। शायद लाइफ में ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रगल बस कर लूं, बस यार थोड़ा सा टाइम है, 2 महीने कर ले। वो बोलते बोलते वो जो 2 महीने का स्ट्रगल था यार, वो मुझे ही पता है कैसे नहीं। तो ऐसा नहीं था कि यार बहुत आसान था, पर मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि यार अंदर से एक मोटिवेशन थी, एक आग थी कि यार कुछ तो करना है, सबको दिखाना है, नाम बनाना है, एक नाम बनाना है, और बस इतना करना है कि यार मजा आ जाए, दुनिया देख ले कि यार इसने क्लियर कर दिया, इतनी मेहनत करके क्लियर कर दिया। तो उसी के साथ मेरे 2 महीने खत्म हो जाते हैं, एंड दैट वाज अ एग्जाम डे, जेईई एडवांस। कुछ नहीं था यार, उस दिन तो ऐसा लग रहा था धक 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 धक, ऐसा बिल्कुल दिल बहुत ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में था। मन था कि यार क्या करूं, बस एग्जाम दे दूं, जल्दी से एग्जाम दे दूं। उठा, एग्जाम दिया। अब जो एग्जाम की स्टोरी है यार, वो मैं कभी और सुना रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत सारी चीजें घटी थी। अगर तुम्हें मेरी एग्जाम की स्टोरी जाननी है जेईई एडवांस की, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो कमेंट में बताना, क्योंकि मेरा पहला एग्जाम बहुत बेकार गया था। फिर दूसरे एडवांस में मैंने कैसे बाजी मारी, वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कर। एंड देन उसके बाद आता है रिजल्ट। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है हमारा, चेक कर रहे हैं पेज पे, और दैट वाज अ मोमेंट जब लाइफ चेंज हो गई, जब लगा कि ओ बस यस, दैट वाज अ फीलिंग। वो दिन था यार जो आज का दिन है, कभी मुड़ के नहीं देखा उन चीजों को, पर ऐसा लगता है कि कल ही हुई है वो चीजें, क्योंकि दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। जेईई एडवांस क्लियर कर दिया विद अ गुड रैंक, 5000 रैंक आई थी, मतलब बहुत सही रैंक मानी जाती है, पूरी मतलब अच्छी तो नहीं बोलूंगा, पर ठीक ठाक रैंक थी। 2 महीने के उस स्ट्रगल ने मुझे इतना सिखा दिया यार, जिंदगी में प्रॉब्लम हजार है, पर अगर तूने मेहनत करना सीख लिया ना, कोई भी प्रॉब्लम इजीली निकल जाएगी। तो ये थी मेरी जेईई एडवांस की स्टोरी। अगर तुम्हें अच्छी लगती है, देखो मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो को लाइक करो, पर प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत इसमें लग जाती है। और अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं यार, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये जो स्ट्रगल है, ये चीजें जो हमारे साथ होती रहती हैं, कभी पेरेंट्स ने बोल दिया, कभी टीचर्स ने बोल दिया, इनको हम कैसे अवॉइड करें। तो यार याद रखना, जिंदगी में परेशानियां सबकी आती हैं,
जिंदगी में परेशानियां सबकी आती हैं, तुम कोई यूनिक नहीं हो, ना मैं कोई यूनिक हूँ, सबकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है। पर जिस दिन तुमने उस स्ट्रगल को एंजॉय करना सीख लिया ना, अंदर से आ गया कि यार ये टाइम है, इसको मैं एंजॉय करूंगा और इसके बाद जो रिजल्ट दिखाऊंगा दुनिया नाम याद रखेगी। जब ये थिंकिंग, ये एबिलिटी अपने अंदर ला दी, उस दिन यार दुनिया जीत जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऑन दिस नोट इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है कमेंट कर देना कौन सा पार्ट तुम्हें बेस्ट लगा। ऑल द बेस्ट।